बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, हौसियों ने एक बार फिर बहर अहमर को मैदान जंग बना दिया है और रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई कार्रवाई हौसियों की बहर अहमर या खलीज अदन से सामने आ रही है। अब एक और ताज़ा तरीन कार्रवाई हुई है बहर अहमर में, जिसमें 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया है जो कि इसराइल की बंदरगाह की तरफ जानिब सफ़र थे, उनको निशाना बनाया गया है। अब इस हवाले से यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ और बयान सामने आ चुका है। इसके ऊपर इस वीडियो में रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त रशिया जो है बहुत एग्रेसिव मोड में है और उसने कुछ अहम बयानात रशिया के सदर ने जारी किए हैं। इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि हिज़्बुल्लाह ने कुछ ऐसे मार्के और फतूहात अपने नाम करना शुरू कर दी हैं जो कि 7 अक्टूबर में पहली दफ़ा देखने में सामने आ रही हैं, और कुछ ऐसे मार्के हैं जो कि इस वक्त हिज़्बुल्लाह जिनको कामयाबी से सर करता जा रहा है। तो इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त अमेरिका ने इसराइल को वार्न किया है, मुतनब्बे किया है कि अगर इस वक्त इसराइल और लबनान फुल स्केल वॉर में जाते हैं तो फिर इसराइल को क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा और वाज़ेह बयान लबनान और इसराइल की जंग के हवाले से सामने आया है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो फिर ईरान का मौक़िफ़ क्या होगा। इसके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त अल-कुद्स ब्रिगेड की जो कार्रवाइयाँ की गई हैं रफ़ा में, उनका क्या अहवाल है, तो इसको भी इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। तो उन नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो ख़बरों की तरफ चलते हैं कि इस वक्त जो पहली खबर सामने आ रही है बहर अहमर से सामने आ रही है, और एक और कार्रवाई, कामयाब कार्रवाई की है यमनी हौसियों ने, और इस कार्रवाई का अहवाल यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से जो बयान है वो सामने आ चुका है। द नेवल UAVs एंड द मिसाइल फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस कैरीड आउट 2 जॉइंट ऑपरेशंस इन द रेड सी अगेंस्ट 2 ships belonging to the company that violated the decision to ban entry to the port of occupied Palestine, namely the ship El Bella and the ship El Genoa. The targeting operation was carried out with a number of drones, ballistic and naval missiles, achieving precise strike to the target. अब यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक वाज़ेह बयान सामने आया है इन 2 कार्रवाइयों के हवाले से जो कि यमनी हौसियों ने बहर अहमर में की हैं, और उन 2 जहाज़ों को रोका गया है, उनको निशाना बनाया गया है, उनके ऊपर जो है वो हमला किया गया है कि जो उन कंपनियों से मुंसलिक थे जिनके ऊपर यमनी हौसियों ने एक तरह से पाबंदी लगाई है कि वो बहर अहमर में सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो तमाम उन कंपनियों के जहाज़ हैं जो कि बिल वास्ता या बिला वास्ता इसराइल को हर हवाले से लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, और इसराइल का जो पहिया है इन जहाज़ों के ऊपर जो अशिया लेके जाई जाती हैं उनकी वजह से चल रहा है। और ये जहाज़ बहर अहमर से गुज़र कर इसराइल की बंदरगाहों की तरफ जा रहे थे, जिनके ऊपर फिर यमनी हौसियों ने हमला किया और उनको फिर आगे जाने से रोका। अब ये जो 2 जहाज़ हैं, एक एल बेला नामी जहाज़ है, ये भी एक बल्क कैरियर है जो कि उस वक्त बहर अहमर में सफ़र कर रहा था, और उसको यमनी हौसियों ने एक तरफ तो लातादार ड्रोन से निशाना बनाया, इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे नेवल मिसाइल भी इस हमले में इस्तेमाल किए गए जो कि इन जहाज़ों को फिर आगे जाने से रोका गया। इसके साथ एक और जहाज़ है एल गेनोआ नामी, इसको भी, ये भी एक बल्क कैरियर जहाज़ है, इसके ऊपर भी फिर इसी तरह से बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से हमले किए गए, और इन जहाज़ों को, दोनों जहाज़ों को खातिर खां नुकसान पहुंचा इस हमले के नतीजे में। ये वो तमाम कार्रवाइयाँ हैं जो कि यमनी हौसी जो है वो मुसलसल करते जा रहे हैं, और इनका एक ही मकसद है कि अपने मज़लूम फ़लस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती के लिए, और जब तक ये एक जंग फ़लस्तीनियों पे मुसल्लत कर दी गई है और इसके अंदर हज़ारों की तादाद में अब तक फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, इसका अख्तिताम अगर नहीं होता तो फिर यमनी हौसी इन कार्रवाइयों के अंदर मज़ीद शिद्दत लाते जाएंगे, और इन कार्रवाइयों का एक ना रुकने वाला सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। ये मौक़िफ़ इस वक्त वाज़ेह है यमनी फ़ौज की तरफ से, यमनी हौसियों की तरफ से, कि अगर इसराइल इस वक्त फ़लस्तीनियों की जिस तरह से नस्लकुशी कर रहा है इससे बाज आ जाए, इस जंग का अख्तिताम हो जाए, तो फिर यमनी हौसी भी इन तमाम कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इसराइल अपनी हठधर्मी पे डटा हुआ है
اور جس طرح سے وہ اس وقت مظلوم فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے، پھر چاہے وہ غزہ ہو، اور اب تو رفح کے معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، ان تمام کارروائیوں کے اندر بھی اب شدت آتی جا رہی ہے، اور اس وقت یمنی حوثی اپنے اس جنگ کے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جس کے اندر اب وہ بحر احمر سے نکل کر انڈین اوشن اور انڈین اوشن سے نکل کر میڈیٹرینین سی یعنی بحر روم تک پہنچ گئے ہیں، اور وہاں بھی اپنی کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ تو یہ وہ اس وقت کارروائیاں ہیں جو اس 24 گھنٹے کے اندر یمنی حوثیوں کی طرف سے، انصار اللہ گروپ کی طرف سے دیکھی گئی ہیں، اور ان کارروائیوں کے اندر ان 2 جہازوں کو نشانہ بنایا ہے اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت رشیا سے ایک بہت اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ رشیا announces it is ready to send weapons to America's enemy in response to American support for Ukraine۔ جس طرح سے اس وقت امریکہ یوکرین کے اندر اسلحے کے ساتھ ساتھ مالی معاونت کر رہا ہے اور اس جنگ کے اندر یوکرین کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، اب رشیا نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کے اندر اب اس نے تمام ایسے ہتھیار جو کہ رشیا خود بنا رہا ہے یا اس کے آرسنل میں شامل ہیں، ایسے ممالک کو دینے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ امریکہ کے دشمن ہیں، یا وہ ان ہتھیاروں کو امریکہ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اسی حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ سرفیس کر رہی ہے میڈیا ہاؤسز پہ، اور وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت رشیا نے اپنی کازان کلاس کی جو سب میرین ہیں ان کو روانہ کر دیا ہے امریکہ کے نیبرنگ کنٹری کیوبا کی طرف، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کیریبین سی کے اندر رشیا ایک بہت بڑی ملٹری ڈرل کرنے جا رہا ہے۔ اب اس حوالے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے، رشیا ڈپلائز کیزن یاسین کلاس نیوکلیئر سب میرین ٹو کیوبا نیئر دا یونائٹڈ اسٹیٹس بارڈر۔ امریکہ کی سرحد کے ساتھ کیوبا نامی ایک ملک موجود ہے، وہاں پر یہ ملٹری ڈرلز کی جائیں گی، اور یہ ملٹری ڈرلز ہوں گی یہ کیوبا کے ساتھ مل کے کی جائیں گی۔ رشیا نے اس کے حوالے سے اپنے کچھ جہاز جو ہیں سمندری بیڑے وہ بھی روانہ کر دیے ہیں کیوبا کی طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی سب میرین روانہ کی ہے جو کہ ایٹامک سب میرین یا نیوکلیئر سب میرین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی خوبی ہے کہ یہ سب میرین ہائپر سونک میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جس طرح سے امریکہ یوکرین کے اندر در اندازی کر رہا ہے، تو اب رشیا نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ پھر کیوبا کے اندر جا کے اور امریکہ کے بالکل متصل اس کے سرحد کے ساتھ وہاں جا کر جو ہے یہ ملٹری ڈرلز کرے گا، اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ امریکہ کو ایک واضح پیغام دے دینا کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ اب اس کے ساتھ نیو یارک پوسٹ نامی ایک اخبار ہے، اس نے ایک خبر بریک کی ہے، نیٹو از پریپیئرنگ فار اے پاسبل گراؤنڈ وار ود رشیا انکلوڈنگ پلانز ٹو انوالو یو ایس فورسز۔ نیٹو ممالک جو کہ بہت سارے مغربی ممالک ہیں اور اس وقت یوکرین کی مکمل مدد کر رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ زمینی جنگ کا آغاز جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، جس کے اندر وہ رشیا کے اندر ایک زمینی جنگ شروع کریں گے اور یوکرین سے رشیا میں داخل ہوں گے، اور اس جنگ کے اندر پھر امریکی جو فورسز ہیں، امریکی فوج ہے، چاہے پھر وہ میرین ہو یا اس کے امریکن ایئر فورس ہو، وہ بھی اس کا حصہ بن سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ اور خطرناک خبر ہے کہ اگر پھر یہ وار بریک ہوتی ہے تو پھر یہ جو ہے وہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کا جو بیان ہے وہ بھی کافی حیرت انگیز ہے۔ اینڈنگ دا وار ان یوکرین وداؤٹ یوزنگ نیوکلیئر ویپن ہیز بیکم ڈیفیکلٹ۔ اب اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے عام ہتھیاروں کا استعمال رشیا کر کے دیکھ چکا ہے، اور اب ولادیمیر پوٹن بہت زیادہ ایگریسو موڈ میں ہے، اور یہ بیان جاری ہو چکا ہے کہ اس جنگ کو جو کہ یوکرین کی جنگ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے نیوکلیئر ویپن کا استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جوہری ہتھیار کے استعمال کے بغیر یوکرین کی یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ ایک واضح بیان ہے جو کہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کا یوکرین کے حوالے سے اب سامنے آ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت پہلی دفعہ 7 اکتوبر یعنی طوفان الاقصی کے آغاز کے بعد سے، اور جب سے پھر لبنان کی مزاحمت تنظیم حزب اللہ اس جنگ میں کودی ہے، تب سے لے کر اب تک ایک پہلی دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک حزب اللہ کا ڈرون اسرائیل کے اندر 35 کلومیٹر تک پینیٹریٹ کر کے اندر داخل ہو گیا اور اس کو روکا نہیں گیا۔ تو اس حوالے سے جو خبر ہے، فار دا فرسٹ ٹائم سنس October 7 حزب اللہ ڈرون سکسیسفلی پینیٹریٹڈ 35 کلومیٹر ڈیپ انسائڈ اسرائیلی ٹیریٹری۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم واز unable to shot it down and the drone exploded in کفر یہزکیل ایریا۔ پہلی دفعہ ایک ایسی کارروائی ہوئی ہے جس کے اندر ایک حزب اللہ کا ڈرون اسرائیل کے اندر داخل ہو گیا اور اتنی آگے تک پہنچ گیا، یعنی 35 کلومیٹر تک پہنچ گیا، اور نہ پھر کسی اسرائیلی انٹرسیپٹر نے
आयरन डोम ने, डेविड स्लिंग ने उसको इंटरसेप्ट किया, ना रोक पाए, और वो फिर अपने हदफ को निशाना बनाते हुए कफर यहेज़किल नामी इलाके के पास जाकर तबाह हुआ, धमाका हुआ उसमें, वहाँ पे जाके तबाह हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मार्का है जो कि इस वक्त हिजबुल्लाह ने सर कर लिया। इस वक्त हिजबुल्लाह इस जंग में जिस तरह से अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी सामने लेके आता जा रहा है बहुत अहम है। यानी एक तरफ तो उसने इसराइल का जो है वो दिफाई सिस्टम जो कि शुमाल में मौजूद है उसको बिल्कुल नाकारा बना दिया है, और अब लातादाद ड्रोन्स और रॉकेट्स और मिज़ाइल हिजबुल्लाह लबनान की तरफ से दागे जाते हैं जो कि निशाना बनाते हैं इसराइल के अंदर इलाकों को। अब इसके साथ आपको ये बताएं कि इस वक्त इसराइल की खुफिया एजेंसी का एक साबिक सरबरा एक खबर दे रहा है, द इसराइली एयरफोर्स इज़ नो लॉन्गर फ्री टू ऑपरेट ओवर लेबनान बिकॉज ऑफ द डिटेक्शन सिस्टम दैट ईरान प्रोवाइडेड टू हिजबुल्लाह। ईरान ने हिजबुल्लाह को बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे अर्ली डिटेक्शन सिस्टम भी ईरान ने हिजबुल्लाह को दिए हैं, जिनका मकसद ये होता है कि किसी भी आने वाले तैयारी की पेशगी इत्तला हिजबुल्लाह को या लबनान को मिल जाए। अब इस हवाले से जो बयान है, ये बयान यही है कि इस वक्त इसराइल की एयरफोर्स जो है वो जिस तरह से पहले लबनान में घुसकर बमबारी कराती थी, अब ये इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते, और उसकी वजह यही है कि इस वक्त हिजबुल्लाह के पास जिस तरह के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और अर्ली डिटेक्शन सिस्टम ईरान ने दे दिए हैं, इसराइल के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो किसी भी किस्म की दरअंदाजी कर सकें लबनान में और जाके हवाई जारहियत दिखा सकें। इसी हवाले से एक और भी बयान है, हाइम तोमार ऑन रेजिस्टेंस इन लेबनान, दे पोजेसेस प्रिसाइज मिसाइल दैट कैन ब्लो अप इसराइली गैस फील्ड इन सेकेंड्स। हिजबुल्लाह के ही हवाले से एक और बयान भी दिया गया है इसी साबिक सरबराह की तरफ से, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास ऐसे जदीद और मौलिक हथियार और ऐसे जदीद और मौलिक मिसाइल मौजूद हैं जो कि इसराइल की गैस फील्ड को सेकंडों में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये अब एक खौफ का बरमला इजहार है जो कि इसराइली हाईली ऑफिशियल की तरफ से किया जा रहा है। अब इसके साथ अमेरिका ने वार्न किया है इसराइल को कि अगर इस वक्त इसराइल लबनान के साथ एक फुल स्केल वॉर में जाता है तो उसको क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे। द यूनाइटेड स्टेट वार्न इसराइल दैट 100,000 फाइटर फ्रॉम इराक एंड सीरिया कुड एंटर लेबनान इफ देयर इज अ फुल स्केल वॉर अगेंस्ट हिजबुल्लाह। अब इसराइली मीडिया इस खबर को क्लेम कर रहा है, इसराइल के ही अखबारों से ये खबर सामने आ रही है, जिसके अंदर अमेरिका इसराइल को तंबीह कर रहा है, वार्न कर रहा है कि इस वक्त 1 लाख जंगजू तैयार बैठे हैं इराक़ और शाम से, जो कि इस जंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, और अगर ये जंग फुल स्केल वॉर का मंजर जो है वो सामने लेके आती है तो फिर ये 1 लाख जंगजू लबनान के अंदर दाखिल हो जाएंगे और हिजबुल्लाह के हम रकाब होकर फिर ये इसराइल से जंग करेंगे। तो इस वक्त ये वार्निंग है अमेरिका की इसराइल को। अब इसके साथ जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनाई, उनका ये भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान सुप्रीम लीडर अश्योर्ड लेबनान ऑफ इट्स फुल सपोर्ट अगेंस्ट इसराइल इन फुल स्केल वॉर। अगर ये फुल स्केल वॉर छिड़ती है, मुकम्मल जंग इसराइल और लबनान के ख़िलाफ़ आपस में छिड़ जाती है, तो फिर रहबर इनकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह खामनाई की अपनी मुकम्मल जो है हिमायत और सपोर्ट का ऐलान कर दिया है कि यानी फिर ईरान इस जंग के अंदर बाज़ाब्ता शामिल होगा, उसकी मुकम्मल हिमायत लबनान की इस मुज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह के साथ होगी। अब इसके साथ अल-कुद्स ब्रिगेड की जो कार्रवाइयाँ हैं, वी बॉम्ब द किसुफिम मिलिट्री साइट विद अ मिसाइल सैल्वो। अल-कुद्स ब्रिगेड ने किसुफिम के मुकाम पर जत्था दागा है अपने ऐसे मिसाइलों का जिन्होंने उस इलाके के अंदर जाके काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ साथ एक और कार्रवाई में अ मिलिट्री व्हीकल वॉज टारगेटेड विद अ टेंडम शेल इन द विसिनिटी ऑफ एजेंसीज क्लिनिक इन द सऊदी नेबरहुड वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ रफा। अब रफ़ा के मगरिब में एक कार्रवाई हुई है जिसके अंदर टेंडम शेल के ज़रिए निशाना बनाया है सहयूनी फ़ौज की गाड़ियों को और उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ साथ एक और कार्रवाई भी हुई है और वो इसी इलाके में हुई है जिसके अंदर अल-कुद्स ब्रिगेड ने एक घर को ताक लगा के उसको जो है वो नुकसान पहुंचाया और वहाँ इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया है। अब इस हवाले से जो खबर है, वी कॉज्ड अ स्पेशल ज़ायनिस्ट फोर्स to be killed or wounded by targeting a house in which it had barricaded itself in the western Saudi neighborhood of Rafah। अब एक और ऐसी कार्रवाई हुई है जिसके अंदर इसराइल की स्पेशल फोर्स को निशाना बनाया है अल-कुद्स ब्रिगेड ने
اور یہ رفح کے اندر جو سعودی نیبرہڈ ہے وہاں پر ایک گھر میں چھپے بیٹھے ہوئے تھے. اس گھر کو جو ہے وہ چھاؤنی بنایا ہوا تھا اپنی, وہاں پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے القدس بریگیڈ کی طرف سے, اور اس حملے کے نتیجے میں اسرائیلی فوجی ہلاک بھی ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. تو یہ کارروائیاں ہیں اس وقت جو رفح کے منظر سے سامنے آ رہی ہیں, اور القدس بریگیڈ نے ان کارروائیوں کا سہرا اپنے نام کیا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی. اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا, اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.